हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर आर के सर प्रो विजन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये संस्था आपके नियर मंडल भाषाओं में स्टार्ट है, जहां पर आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं और ये आपकी ऑनलाइन क्लास है। और आज हम ऑनलाइन क्लासेस में भूगोल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें भारत का भूगोल, मैपिंग, राजनैतिक, भौतिक भूगोल के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम भारत का भूगोल जब पढ़ते हैं तो भारत की अवस्थिति सबसे पहले पृथ्वी देखना होता है, कितने डिग्री से कितने डिग्री पर है। इसके लिए हमें डिग्री भी जानना जरूरी है, जो कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं रहती हैं। तो उसके लिए हमें ग्लोब पढ़ना पड़ेगा। हम लोग थोड़ी देर ग्लोब पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं। आप लोग ग्लोब जानते ही होंगे क्या होता है, कहीं भी जाते होंगे तो दिखता होगा ऐसे ग्लोब रखा हुआ आपको। ऑफिस में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे या एनी कहीं भी जाते हैं तो आपको ग्लोब दिख जाता होगा। कोई भी सार्वजनिक स्थान, कोई भी ऐसे प्लेस, ऑफिशियल वर्क में ग्लोब रहता है। ठीक, ये आपका ग्लोब है। ग्लोब, इसकी विशेषता क्या है? पृथ्वी का आकार कैसा हमें जानना चाहिए। जियोड है, जियोड, GEODE। ठीक, पृथ्वी का आकार, संपूर्ण पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है। ठीक, अब हम ग्लोब पे चर्चा करते हैं। ग्लोब होता क्या है? जियोड का मतलब हल्का ऊपर नीचे हल्का दबी हुई रहती है। जैसे टमाटर का आकार होता है, देखते हैं ऊपर नीचे से हल्का दबा नहीं रहता है, उसी तरह है पृथ्वी का आकार। ठीक, अब ग्लोब होता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, बस यही इतना जानना। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, जिसका प्रयोग अध्ययन हेतु किया जाता है। इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपको ग्लोब के बारे में। इतना जानना है, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, जिसका प्रयोग अध्ययन हेतु किया जाता है। ठीक, ग्लोब पर, अब इसके आगे, ग्लोब पर दो महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। वीडियो पॉज करके रोक के लिख लीजिएगा पूरा, ठीक ना। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कैसे होती हैं? ये अक्षांश रेखा है, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक, ऐसे ऐसे अक्षांश रेखाएं खींची रहती हैं। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा महत्वपूर्ण हो गई, मोटी कर दे रहे हैं, ब्लैक कर देते हैं, क्यों परेशान होते हो। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, ये है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, तीनों रेखाओं का नाम अलग अलग है, ठीक ना। इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। इसे कर्क रेखा, ये मकर रेखा। सूर्य वर्ष भर इन्हीं के बीच लंबवत रहता है, इसीलिए रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक, अब इसके अलावा दो और अक्षांशीय रेखाएं जो महत्वपूर्ण हैं। ये आपका आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर है। ठीक, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, याद रखना। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये आर्कटिक लाइन, इधर अंटार्कटिक लाइन 66.5 डिग्री साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक ना, नाम लिख लो। आर्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा। ठीक ना,
इनकी विशेषता क्या है? आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा की विशेषता हम लोग ग्लोब पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये लाइट सूर्य है, ठीक ना। अभी लाइट विषुवत रेखा पर चमक रहा है लंबवत, तो सूर्य दोनों गोलार्धों में लंबवत प्रकाश बराबर प्रकाश जाएगा। विषुवत रेखा पर लंबवत रहेगा और तिरछापन दोनों गोलार्धों में बराबर रहेगा। यही जब सूर्य झुकाव लेके 23 डिग्री दक्षिण में जाएगा, करने का मतलब मकर रेखा के पास या कर्क रेखा के पास, तो गोलार्धों पे 6 महीने का रात और दिन होता है। आज सीख लोगे 6 महीने का दिन 6 महीने का रात गोलार्धों पे कैसे होता है। ठीक, ये विशेषता है। पहली बात देखो, यहाँ देखते हैं हम लोग। पृथ्वी का परिक्रमण हम देखेंगे सबसे पहले। पृथ्वी परवलयाकार आकार में घूमती है, सूर्य है। ठीक, पृथ्वी कैसा परिक्रमण करती? परवलयाकार। ठीक, ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी है। ये सूर्य के लंबवत। पृथ्वी झुकाव कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री है। ठीक ना। अब देखो यहाँ पर पृथ्वी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। जब सूर्य, ये डेट क्या है? 21 जून है। पृथ्वी का परिक्रमण देख रहे हैं हम लोग, परिक्रमण। ठीक, इसी परिक्रमण के कारण और झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर गर्मी और सर्दी, बसंत, ये सब ऋतुएं आती हैं, शरद। ठीक ना। तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, ठीक, तो कर्क रेखा पे अवस्थित देशों में अधिक गर्मी होगा। और यहीं ये आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र या अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र के, आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र के जो क्षेत्र है वहाँ वर्ष भर पूरे 6 महीने का दिन रहता है। अंटार्कटिक क्षेत्रों में पूरे 6 महीने की रात रहती हैं। 21 जून की स्थिति पे दक्षिणी गोलार्धों में 12 बजे के रात के बराबर जैसे रात होती है। 3 महीने की 6 महीने का रात यहाँ होगा दक्षिणी पोल पे, और 6 महीने का रात दिन उत्तरी पोल पे हो जाएगा। और वही जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता रहेगा यहाँ पर, ठीक, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, ठीक, तो आपका उत्तरी गोलार्धों में 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? ये सूर्य है, लाइट अब मकर रेखा पर चमक रही है लाइट। ये विषुवत, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा। जब यहाँ चमकेगी तो पृथ्वी परिक्रमण घूर्णन करती रहती है, 24 घंटे में एक घूर्णन ले लेती है। ठीक ना। जो सामने पड़ता है हमारा दिन, जो पीछे होता है रात। जब घूर्णन करती रहेगी, जब सूर्य मकर रेखा के आसपास जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में जो ये पोल साइड है इधर प्रकाश ही नहीं आ पाता है पूरे दिन। रात में तो आएगा ना, दिन में भी नहीं आ पाता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध पे क्या हो जाता है, पूरे दिन बैक साइड भी प्रकाश चला जाता है। पृथ्वी के पीछे वाला साइड जाता है दक्षिणी गोलार्ध पे, सूर्य तिरछापन का वहाँ प्रकाश पहुँच जाता है। ऐसा पृथ्वी के जियोड आकार होने का कारण भी एक है। पृथ्वी का जियोड आकार भी एक कारण है। ठीक ना। जब सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकेगा, यहाँ से जैसे दक्षिणायन शुरू हुआ विषुवत रेखा पे होना, ठीक ना, ये यहाँ से विषुवत रेखा कब कब चमकता है, पहले इसको देख लो। ठीक, विषुवत रेखा पर सूर्य चमकेगा किस डेट को, इसको हटा दो, ये लाइन एक्स्ट्रा खींची गई है। ठीक, विषुवत रेखा पे 21 मार्च से सूर्य चमकते हुए जाएगा कर्क रेखा पे, फिर वापस आएगा 21 जून को कर्क रेखा पे, फिर 23 सितंबर को विषुवत रेखा चमकेगी। जब ये 6 महीने का जो अवधि है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है ना, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की कब से कब तक डेट रहती है, नोट कर लो। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक अवस्थित होता है, जिसमें
21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है और 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अब इस समय क्या होगा, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आपके काम की चीज़ें हैं, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो 6 महीने का अवधि है, ये उत्तरी पोल है, ये इसके बैक साइड में प्रकाश जाएगा जब सूर्य यहाँ लंबवत चमकेगा। तो उत्तरी पोल है जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पे 6 महीने का दिन होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो पोल है वहाँ 6 महीने की रातें हो जाती है इस समय। फिर सूर्य 23 सितंबर से जब यहाँ आएगा, 23 सितंबर, फिर 22 दिसंबर, ये फिर यहाँ से 21 मार्च, ये 6 महीने, 3 मंथ इधर 3 मंथ इधर 3 मंथ इधर, ये 6 महीने सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। इन 6 महीनों पे वही दक्षिणी पोल पे दिन हो जाता है, उत्तरी पोल पे रात हो जाती है। ठीक, इतना समझ गए होंगे उम्मीद है। ना समझे तो वीडियो को बार बार देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, समझ जाओगे। पॉज करके रोक के फिर से देखिएगा, सेव कर लीजिएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमने इतना चर्चा कर लिया और डेट भी जान गए। वर्ष में 2 बार सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है और वर्ष में 1 बार कर्क रेखा पे और 1 बार मकर रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है। ये डेट कभी मत भूलना। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में किस डेट से किस डेट तक रहता है, 21 मार्च से 23 मार्च तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक, सॉरी याद रख लेना, लिख लेना पॉज करके। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कब से कब तक रहता है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक। और वहीं सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में कब से कब तक रहता है, 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक। इतना जरूरी याद रखना। अब दूसरा इससे क्वेश्चन नोट, पॉज करके नोट कर लीजिए वीडियो। अब दूसरा क्वेश्चन उठ रहा है, सूर्य उत्तरायण कब से होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है सूर्य उत्तरायण कब से होता है। यार यहाँ समझो, सूर्य जैसे ही 22 दिसंबर को चमकेगा, दक्षिणायन की अधिकतम मैक्सिमम सीमा पहुंचा 22 दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर के बाद से ही शुरू हो जाएगा उत्तरायण होना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सूर्य 22 दिसंबर से लेके 21 जून तक पूरे 6 महीने उत्तरायण होता रहता है। यहाँ 22 दिसंबर शुरू होगा, फिर 21 मार्च यहाँ आएगा, फिर 21 जून तक उत्तरायण होता रहेगा। ठीक, फिर दक्षिणायन कब से सूर्य होगा, अभी देखो 21 जून से इधर जब वापस आना शुरू होगा, दक्षिणी दिशा में जाएगा सूर्य 21 जून से 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। ये डेट, ये पॉइंट आप नोट करिएगा रोक रोक कर। हम आपको लिखा नहीं रहे, समझा रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, वरना आपकी परीक्षा में क्वेश्चन कई पूछे गए। IAS PCS वालों को केयरली से देखना है। जो समीक्षा अधिकारी समूह का जितनी तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेटर है। SSC बैंक रेलवे वाले तो देख लें, तो उनके लिए पूरे सोने पे सुहागा ही है। इससे बाहर कहीं नहीं जाना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो उठता है, एक दो क्वेश्चन हर बार उठता है। हमारे एक लेक्चर से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। अभी हमारा 2-4 वीडियो पढ़े हैं, उसमें समीक्षा अधिकारी का मैंने 17th कॉन्स्टिट्यूशन पर लिया था एक वीडियो, उसमें आ गया था। संविधान दिवस पे लिया था, उस पर आ गया था, एक क्वेश्चन आया है। तो वीडियो कोई ख़राब नहीं, आप लोग लीजिए क्लासेस रेगुलर। आपको क्लासेस पढ़ने लगी हैं, अभी मैथ की क्लास भी पढ़ रही है, ये ज्योग्राफी पढ़ी रही है। आप देख लिए सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन स्थितियाँ, ठीक ना। ठीक, तो इतना देख लिए हो। अब सूर्य की स्थिति यहाँ हम समझा रहे हैं आपको। सूर्य ये लंबवत चमक रहा है 21 जून को कर्क रेखा पे, यहाँ पे विषुवत रेखा लंबवत चमक रहा है। डेट क्या है, 23 सितंबर। ठीक, यहाँ पे 22 दिसंबर है, मकर रेखा चमक रहा है। यहाँ पे फिर विषुवत रेखा चमक रहा है। डेट क्या है, 21 मार्च। ठीक, ये देख लेना, स्थितियाँ समझ गए हो, यहीं समझा दिए, यहाँ समझा भी दिए हैं। ठीक, ये उसका पृथ्वी का हम परिक्रमण पूरा समझा दिए हैं।
सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो परिक्रमा करती है उसकी पूरी स्थिति समझा दी है। और यहाँ पे हम दिखाएं कि इस डेट से कहाँ पे लंबवत प्रकाश पड़ता है। उम्मीद होगी आपको अच्छी समझ में आया होगा। ठीक, अब आइए हम अक्षांश रेखाओं की स्थिति पे ये सब आया बता दिए, ऐसा बना क्यों, अक्षांश रेखाओं संबंधित थी। देशांतर रेखा को देख लेते हैं। देशांतर रेखा, कुछ महत्वपूर्ण देशांतरी रेखाएं हैं। पृथ्वी की दिशा किस घूर्णन जो करती है, पृथ्वी किस दिशा में करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। नोट डाउन कर लेना, वेस्ट टू पश्चिम से पूर्व तरफ। ये पृथ्वी हो गई। ठीक, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 90 डिग्री नॉर्थ है पोल, 90 डिग्री साउथ पोल है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। लिख लीजिएगा, दिखाई ना दे रहा हो तो। ठीक, देशांतर रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसे क्या नाम दिया गया है, IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी। भाई डेट लाइन है, ये अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन भी है। ठीक ना, यहीं से पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर तिथि का निर्धारण होता है, टाइम का, डेट का नहीं, सॉरी। ठीक, ये टाइम का निर्धारण होता है पूरे पृथ्वी पे। ठीक, अब ये जाति कहाँ से है, इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला में इसका पर्यवेक्षण हुआ था। ठीक ना, 1884 में समथिंग में। तो वहीं से निर्धारित हुआ 0 डिग्री देशांतर रेखा किसे माना जाएगा, और किसे इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाएगा। तो जब निर्धारण होने के बाद यहाँ सहमति बनी, तो वहीं पे वेधशाला के ऊपर से ही मान लिया गया 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर लाइन। तो याद क्वेश्चन पूछता है, प्रधान यामोत्तर लाइन कहाँ जाती है, ग्रीनविच स्थल है, वेधशाला का नाम है ये। यही है ब्रिटेन के लंदन शहर में। लंदन शहर पूछता है, ब्रिटेन के लंदन शहर कई बार पूछा है। ठीक ना, अब इसके जस्ट अपोजिट मान लीजिए ये बैक साइड 180 डिग्री देशांतरी रेखा है। ठीक ना, इसे अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन कह देते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण होता है इससे। ठीक, इसके पूर्व जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, पश्चिम जाने पर एक दिन घट जाता है। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि के पूर्व जाने पर एक दिन बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, अब पश्चिम जाओगे एक दिन घट जाएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ईस्ट में मंडे है, तो वेस्ट में जाओगे तो क्या होगा, घट जाएगा, संडे हो जाएगा। ठीक ना, इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, आपके यूपीएससी में पूछता है, कराएंगे अगले क्लास में जब आएगा मैटर समय। बस इतना देख लीजिए। अब इसी अक्षांशीय देशांतरी विस्तार जो देखे हम, इन्हीं के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को स्थान निर्धारण हुआ। प्लेन, हवाई जहाज या मोबाइल से जो हम लोग देखते हैं, GPS जो देखते हैं, इन्हीं पे सब निर्भर होता है। इन्हीं के आधार पर कोई लोकेशन बताता है, सेट होता है। ठीक ना, तो हम इन्हीं के आधार पर भारत की अवस्थिति देखेंगे, दक्षिणी और उत्तरी बिंदु देखेंगे आज। तो चलिए, हमें उम्मीद होगी अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको समझ में आई होंगी। अब भारत की अवस्थिति हम देखते हैं। भारत की अवस्थिति हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लो बस। भारत का दक्षिणी बिंदु कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे उत्तरी बिंदु कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे पश्चिमी बिंदु कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। सबसे पूर्वी बिंदु कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है भाई, ये हम अक्षांशीय विस्तार देखे, ये अक्षांशीय विस्तार इतना है, ये देशांतरी विस्तार है भारत का।
आधार क्या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लिए हैं, इधर 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर लाइन से लिए हैं। ठीक, अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है देखो। ठीक, ये 29 डिग्री 18 मिनट डिग्री में है और किलोमीटर में 2933 किलोमीटर है। ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? ठीक, 29 डिग्री 2 मिनट, किलोमीटर में कितना होगा? 3214 किलोमीटर। जैसा कि वहाँ पर चर्चा नहीं किए थे तुम्हारे क्लास में, जैसा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच संपूर्ण पृथ्वी पर 111 किलोमीटर दूरी है। ठीक, जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी संपूर्ण पृथ्वी पर 111 किलोमीटर है। वहीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.3 है। लिख लीजिएगा। ठीक, आप लोगों के लिए लिखना है 111.3 किलोमीटर। दिख नहीं रहा होगा, इतना छोटा छोटा लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं एकदम क्लियर, आपको आवाज़ जा रही हो, आप पॉज करिए वीडियो को, लिखिए इसको। ठीक, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी संपूर्ण पृथ्वी पर इसमें है 111 किलोमीटर है। ठीक ना। अब इसी कारण से देशांतर रेखा जैसे ही उत्तरीय दक्षिणी जाएंगी विषुवत रेखा से, उनके बीच दूरियां कम होती जाएंगी। रेखा नंबर आप रेखा वही रहेगी, कम तो नहीं होगी, लेकिन उनके बीच की दूरियां कम होती जाएंगी और 90 डिग्री जाएंगे बिंदुवत हो जाएंगी दोनों दो गोलार्धों में। इसी कारण के बीच दूरियां कम हो जाती हैं। डिग्री तो उतनी है लेकिन दूरियां कम हो जा रही हैं। वही अक्षांश रेखा संपूर्ण पृथ्वी पर समान रहती हैं, उनके बीच की दूरियाँ। ये इस कारण इतने डिग्री में 3214 किलोमीटर, 29 डिग्री 2 मिनट में। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इस पॉइंट को बार बार बैक करके सुनोगे तो सुन लोगे, क्लियर हो जाएगा आपका। उम्मीद है आप वीडियो को कई बार 3-4 बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। और डाउनलोड करने की जरूरत है, आप 2-4 बार वीडियो देख लीजिएगा, क्या मतलब है मोबाइल में अपना स्पेस भरोगे। ठीक, अब हम इतना देख लिए। उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु, स्थल के क्या नाम है देख लेते हैं। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात का यहाँ पे स्थान है गोरमाथा। सबसे हमारा पश्चिमी बिंदु गोरमाथा है। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में आपका किबीथू है, हमें याद रखना है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु कन्या कुमारी। ठीक, कन्याकुमारी किस राज्य में है? कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में है, याद रखना। तमिलनाडु में कन्याकुमारी पड़ता है। कहाँ कन्याकुमारी पड़ता है? तमिलनाडु में, याद रखना। सबसे दक्षिणी जो हमारा स्टेट भी है कन्याकुमारी रहेगा। ठीक ना। तो हमने पूर्वी देखा, पश्चिमी देखा, उत्तरी देखा, दक्षिणी देखा और कन्याकुमारी हमने हमारा सब दक्षिणी बिंदु, उत्तरी इंदिरा कोल, पूर्वी किबीथू, पश्चिमी गोरमाथा और पूर्वी सबसे बिंदु 57 डिग्री 25 मिनट, पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट, उत्तरी आपका 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिणी 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। और हमने थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत अगर कहेगा भारत के मुख्य भूमि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? मुख्य भूमि का रहता है तो 8 डिग्री 4 मिनट मारोगे। अगर मुख्य भूमि नहीं लगा रहता है तो क्या मारोगे आप? ये है। ठीक, ये कन्याकुमारी, ये इंदिरा कोल है, यहाँ इंदिरा पॉइंट है। ऊपर लिखो, दिखे चाहिए। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप का क्षेत्र है। अंडमान निकोबार है ना, ये भारत का केंद्र शासित राज्य है। ठीक, वहीं पर है ये। उम्मीद होगी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
और आप लोग थोड़ा मुस्कुराइए और क्लास को नोट करिए हंसते हंसते हुए, ठीक ना। अब बार बार वीडियो देखो, 2-3 बार 4 बार देखो तो समझ में आ जाएगा। इसके आगे का हम अगली क्लास में आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। और प्रोविजन एकेडमी की तरफ से आप लोग सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लास अच्छे से देखिए। ये हमारा आज फर्स्ट वीडियो है जियोग्राफी सेगमेंट का। क्रमबद्ध इसी तरह से क्लासेस रेगुलर आप लोगों को मिलेगी। आप चैनल पर रेगुलर रहिएगा। चलिए क्लास को हम ओवर करते हैं। आप इस क्लास को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करवाइए अपने दोस्तों के साथ। अधिक से अधिक लोगों को